हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जब मैं टॉपमेट के थ्रू कंसल्टेशन बुक करता हूँ, काफ़ी लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं अबाउट मूविंग टू दुबई, अबाउट देयर करियर इन दुबई। तो उसमें एक काफ़ी ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है जो लोग मेरे से पूछते हैं। वो कहते हैं कि केतन, एक बात बताओ, हमको दुबई तो मूव होना है, बट हम मिनिमम सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम रिक्रूटर को हाँ बोल सकें और हम दुबई आ सकें, जिसमें एज अ कपल हमारा खर्चा चल जाएगा, हम लोग एक डिसेंट लाइफ अफोर्ड कर सकते हैं दुबई में। तो फिर एक काम करते हैं, आज इस चीज़ का आंसर मैं आप सब लोग को देता हूँ एंड हम लोग एक बॉटम अप अप्रोच लेते हैं और उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम अपने सारे एक्सपेंसेस एडअप करना स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि मिनिमम हमको कितनी सैलरी चाहिए होगी वो सारे एक्सपेंसेस को हटाने के बाद। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एक प्रोफाइल डिफाइन करता हूँ कि मैं किस टाइप के लोगों की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी इंडिया में एक डिसेंट लाइफस्टाइल जी रहे हैं। एक ऐसा कपल है जिसमें दोनों लोगों को एनीवेयर बिटवीन 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। दोनों लोगों की सैलरी मिला के एनीवेयर बिटवीन 2 to 4 लाख इंडियन रुपीज़ पर मंथ है। तो मैं इस वक्त ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली टॉपमेट के थ्रू जिन लोगों से मेरी बात होती है वो मेरे को ऐसे ही कपल मिलते हैं। तो लेट मी जस्ट पुट दिस प्रोफाइल एज अ रेफरेंस। ठीक है, तो देखो, जब आप दुबई में रहोगे सबसे बड़ा जो आपका खर्चा होगा वो होगा रेंट का। तो लेट्स टॉक अबाउट रेंट एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑल द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर एंड लेट्स पुट दैट आउट ऑफ द वे, राइट। तो देखो, यहाँ पर अगर आप आओगे मिनिमम एज अ कपल आपको 1 बेडरूम तो चाहिए होगा, 1 बेडरूम अपार्टमेंट। जनरली यहाँ पर जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट है उसका जो अमाउंट चल रहा है फॉर अ पर ईयर कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60,000 दिरहम्स। आपको 30-40,000 दिरहम्स टाइप भी मिल जाएंगे, बट वो ऐसे एरियाज़ में मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएंगे या वो बहुत ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग्स होंगी एंड सो ऑन। बट मैं इस वक्त आपको एक डिसेंट बिल्डिंग, एक डिसेंट एरिया में बता रहा हूँ। आप मिनिमम मान के चलो 60,000 दिरहम्स आपको मिलेगा इफ़ यू आर लकी, राइट। तो वो आपका बनता है अराउंड 5,000 दिरहम्स पर मंथ। इसके बाद आते हैं बाकी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे, विच इज़ लेट्स सी यूटिलिटीज़। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड देवा। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज, वाटर, ये सब के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। तो आप देवा ये मान के चलो एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट का अप्रॉक्सीमेटली 500 दिरहम्स के आसपास आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी टाइप के अपार्टमेंट्स होते हैं। कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एसी आपका फ्री होता है, कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें एसी का आपको पे करना होता है देवा के थ्रू ही। तो वो आप मान के चलो रफली 500 दिरहम्स ही आएगा। इसके अलावा लेट्स और क्या एक्सपेंडिचर होते हैं हाउस होल्ड। ओके, लेट्स अनदर एक्सपेंडिचर इज़ वाईफाई। तो वाईफाई आप अप्रॉक्सीमेटली 250 to 300 दिरहम्स पर मंथ के अराउंड आपको एक डिसेंट प्लान मिल जाएगा वाईफाई का। टेलीकम्युनिकेशन जो फ़ोन होगा, सिम कार्ड होगा, वो अगर आप रिचार्ज करोगे एज अ सिंगल पर्सन अप्रॉक्सीमेटली 150 दिरहम्स पर पर्सन का आपको एक अच्छा प्लान मिल जाएगा जिसमें आपको लोकल मिनट्स मिल जाएंगे, आपको एक थोड़े बहुत इंटरनेशनल मिनट्स भी मिल जाएंगे एंड एक डिसेंट अमाउंट ऑफ डेटा मिल जाएगा। तो एज अ कपल अगेन ये हो जाएगा अबाउट 300 दिरहम्स के आसपास। वॉट एल्स, आई थिंक हाँ, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इतना हो गया। बट ऑफकोर्स अगर आप दुबई में आओगे और आप यहाँ पर काम करोगे तो यू ऑल्सो हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस। वंस यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस देयर कम्स ट्रांसपोर्टेशन, राइट। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि आप दुबई में प्राइमरीली मेट्रो यूज़ कर रहे हो, अब अगर आप मेट्रो यूज़ करोगे तो एक एवरेज फेयर जो है 3 दिरहम से वैसे स्टार्ट होता है, बट आप इस मान के चलो कि 5 दिरहम्स आपका एवरेज फेयर आएगा। 5 दिरहम्स आना जाना 10 दिरहम्स हो गया पर डे, और 22 डेज़ आप काम करोगे 220, तो ये हो गया। इसके अलावा थोड़ा बहुत आप वीकेंड्स पे भी इधर कहीं जाओगे तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 300 दिरहम्स पकड़ के चलता हूँ फॉर 1 पर्सन, क्योंकि अगेन ये कपल के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा अराउंड 600 दिरहम्स फॉर अ कपल, राइट। मैं इस पर थोड़ा बहुत टैक्सी का भी मान लेता हूँ अराउंड 500 दिरहम्स, क्योंकि कभी कभी आप ऐसी जगह कहीं घूमने जाओगे जहाँ पर जहाँ पर कैब ही जाती है, जहाँ पर मेट्रो नहीं है, या फिर लेट्स से अगर आप ग्रोसरीज करने जाओगे तो बैग्स बहुत भारी हो जाएंगे, आप मेट्रो नहीं ले सकते, तो आप तब कैब कर लोगे। तो मैं 500 दिरहम्स उसके लिए अलग से पार्क करता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज का मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि मैंने, देखो यार, कभी एकदम पेनी टू पेनी कैलकुलेट नहीं किया है, बट मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली आई एम स्पेंडिंग एनीवेयर अराउंड 200 to 250 दिरहम्स पर मंथ पर वीक ऑफ माई ग्रोसरी। तो पर मंथ आप समझ के चलो अप्रॉक्सीमेटली 1000 दिरहम्स ये हो गया। अच्छा, ग्रोसरीज को कुक करने के लिए आपको गैस भी लगेगी। आइडियली वो मेरे को हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर में डालना चाहिए था, बट मैं उसके बारे में अभी आपको बता देता हूँ। गैस का क्या है
है ना, यहाँ पर कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें गैस होती है, कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक कुकर होता है। दोनों में ही देखो, या तो आपको गैस का बिल पे करना पड़ेगा या इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा बिल पे करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट आप अप्रॉक्सीमेटली 50 दिरहम्स पर मंथ के हिसाब से उसको मान के चल सकते हो। नेक्स्ट आई विल ऑल्सो ऐड मिसलेनियस। देखो मिसलेनियस का ना मैं बहुत ही क्रेजी अमाउंट नहीं डालूंगा, क्योंकि ऑफ कोर्स दुबई में देयर आर सो मेनी एवेन्यूज़ टू स्पेंड मनी दैट यू कैन नॉट रियली पुट अ बजट ऑन इट। बट मैं इस वक्त एकदम बेयर मिनिमम मान के चलता हूँ कि आप चलो लेट्स से महीने में 1-2 बाहर कहीं खाना खाने चले जाओगे, या फिर आप लेट्स से कभी महीने में एक मूवी देख लोगे। तो अगर मैं ये सारी चीज़ें भी कैलकुलेट करूँगा तो आप ये समझ के चलो कि अप्रॉक्सीमेटली 500 दिरहम्स पर मंथ अगर मैं मिसलेनियस के लिए भी हम लोग पार्क कर सकते हैं। अब आप जब ये सारे फिगर्स ऐड करोगे ना, तो रफली अराउंड 8500 दिरहम्स के आसपास ये अमाउंट बनेगा। चलो 9000 दिरहम्स हम लोग पकड़ के चलते हैं। अब देखो ये ऐसा अमाउंट है जो मैंने एकदम बेयर मिनिमम बताया। इसमें भी मैंने बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें नहीं डाली हैं। अब देखो जब आप किसी घर में रहोगे तो ऑफ कोर्स आपको घर के लिए फर्नीचर भी लेना होगा, थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स लेने होंगे। बट मैं फ़िलहाल ये मान के चलता हूँ कि चलो ये पैसा आपने अपनी इंडिया की सेविंग से डाला, राइट। बट फिर भी आप ये मान के चलो कि इस अमाउंट में आप बहुत ज़्यादा कोई लैविश लाइफ नहीं जी पाओगे। इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपकी जो लाइफ इंडिया में है, आप शायद वैसी लाइफ ही जी रहे होगे, या उससे शायद 1 स्टेप या 2 स्टेप नीचे टाइप की लाइफ जी रहे होगे। मतलब बहुत ज़्यादा कोई आपकी अमेजिंग दुबई लग्जरी लाइफ नहीं होने वाली है। अगर आपको एक डिसेंट लाइफ जीनी है तो मैं आपको यहाँ पर 1-2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ, जिसको मैं कहता हूँ लेट्स से एसेंशियल ऑप्शनल्स, राइट। कि इनके बिना काम चल जाएगा, बट अगर ये होंगे तो आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में बताया कि यहाँ पर ना आपको हाउस हेल्प ईजिली मिल जाती है। तो हम लोगों में इंडिया में काफ़ी मतलब मोस्टली ऐसे लोग होते हैं कि हम लोग की आदत होती है कि हमारे घर में हाउस हेल्प होती है। तो अगर आप लोग एक क्लीनिंग लेडी किसी को रखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वो शी टेक्स 25 दिरहम्स पर आवर फॉर क्लीनिंग। अब डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे क्लीनिंग करवाते हो, कितना काम उससे करवाते हो। बट अगेन मैं इसका अराउंड 500 दिरहम्स पार्क करके चलता हूँ। अब देखो यार, अगर आप यहाँ पर आओगे तो सेविंग्स वगैरह भी थोड़ी बहुत तो करोगे। मैं चलो बेयर मिनिमम सेविंग भी मान के चलता हूँ कि अगर आप लेट से आप 3000 दिरहम्स पर मंथ भी सेव कर रहे हो, है ना। आइडियली इससे ज़्यादा करना चाहिए, आइडियली तो 20% ऑफ योर सैलरी आपको सेव करना चाहिए। बट चलो मैं मिनिमम सेविंग इस वक्त आपकी एनीवेयर अराउंड 3000 दिरहम्स मान के चलता हूँ। इसके अलावा यार अब आप देखो इंडिया भी जाओगे, आप इंडिया से आ रहे हो, बाय द वे आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेना। बट मैं फ़िलहाल इंडिया को एज ए रेफरेंस मान के चलता हूँ क्योंकि मेरी मोस्टली ऑडियंस वहाँ से देखती है। आप इंडिया से एक राउंड ट्रिप कॉस्ट फॉर द फ्लाइट टिकट्स फॉर 1 पर्सन इज़ रफली 2000 दिरहम्स। तो फॉर 2 पीपल इट विल बी लाइक 4000 दिरहम्स। तो साल की हो गई, अगर आप 2 ट्रिप भी मारते हो तो इट विल बी लाइक 8000 दिरहम्स। 8000 दिरहम्स को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे सो दैट विल बी लाइक 666 दिरहम्स। तो चलो 700 दिरहम्स उसको मान लेते हैं। इसके अलावा एक और मैं बेसिक एक्सपेंस के बारे में बात करूँगा विच इज़ अगेन ऑप्शनल बट एसेंशियल, विच इज़ हैविंग अ कार। देखो यहाँ पर ना द सिटी इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट अल्टीमेटली यू वुड नीड अ कार, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं कि आप सब जगह मेट्रो से जा सकते हो। आप ये समझ के चलो एक बेसिक सी कार को मेंटेन करने के लिए आपको कार की EMI अगर देनी है, फ्यूल का कॉस्ट देना है, और इंश्योरेंस वैसे तो साल में एक बार जाती है, बट अगर आप उसका मंथली अमाउंट कैलकुलेट करोगे, आप मान के चलो कि मिनिमम आप समझ लो 1500 दिरहम तो आपके लग जाएंगे। इसमें मैं डाउन पेमेंट नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका मंथली पेमेंट इंक्लूड कर रहा हूँ। आपको 1500 दिरहम तो अप्रॉक्सीमेटली चाहिए ही होंगे। तो अब अगर ये सारे अमाउंट को आप टोटल करोगे तो समझ के चलो कि अराउंड मेरे ख्याल से अराउंड 15000 दिरहम के आसपास तक की ये कॉस्ट आपकी बैठेगी। अब देखो ये अमाउंट आपको मिनिमम चाहिए यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। इसमें आप कोई बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं जी रहे हो। इस रीज़न से मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि यार बहुत से लोगों का ना बस एक ही होता है कि मेरे को बस दुबई मूव होना है। आप ये नहीं समझते हो कि यार आपका लाइफस्टाइल इंडिया में कैसा है, आप कैसा लाइफस्टाइल एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको कोई भी मूव करना है, सिर्फ दुबई मूव मत करो। अगर आप इंडिया में भी जॉब स्विच करते हो, आप ये सोच के चलते हो कि यार मेरा जो कल है वो आज से बेहतर हो, राइट। तो अगर आप यहाँ पर मूव होना चाहते हो तो आप ये सोचोगे ना कि यार मैं अगर किसी नई कंट्री मूव हो रहा हूँ तो मेरा एक लाइफस्टाइल में अपग्रेड आना चाहिए। मेरे को आज जो मेरी लाइफ है इंडिया में, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ से, उससे एक थोड़ी सी बेहतर लाइफ होनी चाहिए, राइट। तो अगर आपकी सैलरी समवेयर अराउंड इस फिगर के आसपास मिल रही है फॉर अ कपल, आई वुड से
थिंक ट्वाइस अगर आपको आना है या नहीं, राइट। अगर लेट्स से एक बंदे को ही सैलरी मिल रही है, ठीक है, वेरी गुड, आप आ जाओ, अपनी फैमिली को लेके आ जाओ, फिर मे बी योर वाइफ स्टार्ट्स अर्निंग और योर हस्बैंड स्टार्ट्स अर्निंग, देन यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू विल बी एबल टू लिव अ गुड लाइफ। बट अगर एक बंदे की सैलरी इतनी है, एक ही को काम करना है, या दोनों लोगों की मिला के सैलरी इतनी मिल रही है, आई वुड से थिंक ट्वाइस कि मतलब इसमें आप कोई बहुत लग्जूरियस लाइफ नहीं जी पाओगे। ऑफ कोर्स आप यहाँ पर धीरे धीरे करके स्विच कर सकते हो, बट दिस इज़ अ कॉल दैट यू विल हैव टू टेक। इसी वीडियो में एक और क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ जो मेरे को काफ़ी लोग ये पूछते हैं। ये तो मोस्टली कमेंट्स पे लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी ये प्रोफाइल है, मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी ये प्रोफाइल है, मेरे को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। देखो यार, मैं इसका ना बहुत सिंपल सा आंसर बताता हूँ, शायद थोड़ा सा ब्रूटल लगेगा, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ द राइट आंसर। देखो, बहुत सारे ऐसे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस डाल रखे हैं और बोलते हैं कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए दुबई में, अगर आप एक आर्किटेक्ट हैं तो आपकी सैलरी उतनी होनी चाहिए दुबई में। यार देखो, हाउ कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? आई मीन, इवन इफ यू आर पुटिंग अ फिगर टू इट, आई फील दैट इट इज़ लाइक BS, लाइक ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, चलो आप मेरे को बताओ कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी इंडिया में कितनी है, या चलो मैं एक और फिल्टर देता हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 5 years एक्सपीरियंस, उसकी सैलरी इंडिया में कितनी है? एक बार पॉज करके मेरे को इसका आंसर आप कमेंट्स में बताओ। आप नहीं बता सकते हो इसका आंसर, मतलब कोई और बैकग्राउंड नहीं है कि भाई उसकी स्किल्स कैसी हैं, उसकी करंट सैलरी कितनी है उस बंदे की, वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो मार्केट में इस वक्त कितनी डिमांड में है, वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है वो उसमें खुद कितना अच्छा है इंसान, इसके अलावा वो करंटली कौन सी कंपनी में है, वहाँ पर किस टाइप के पर्क्स मिलते हैं, नेक्स्ट कंपनी वो जिसमें बात कर रहे हैं वहाँ कैसे पर्क्स मिलते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट गोज इनटू कैलकुलेटिंग योर सैलरी एंड कैलकुलेटिंग योर कॉस्ट टू द कंपनी इन टोटल, राइट। आप इसके ऊपर एक नंबर नहीं लगा सकते हो, मतलब आई डोंट थिंक सो दैट देयर इज़ एनी लॉजिकल एल्गोरिथम हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस फिगर। इसका बारे में ना आइडियली आप ही को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। लिंक्डइन पे काफ़ी सारे ऐसे जॉब्स पोस्ट होती हैं जिसमें एक सैलरी रेंज भी मेंशन होती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जॉब बोर्ड्स भी हैं जिसमें आप सैलरी रेंज भी चेक कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर कंपनी में एक बंदे की डेजिग्नेशन पे क्या सैलरी होती है। देखो, आइडियली ना एक डेजिग्नेशन पे सैलरी करना बड़ा मुश्किल होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में किसी TCS टाइप की कंपनी में शायद 20-25 हज़ार रुपीज़ पर मंथ भी कमाता होगा। वही बंदा अगर गूगल में काम करता होगा तो अराउंड 2 लाख रुपए पर मंथ भी उसकी सैलरी हो सकती है, शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप ये देखो ना, 10x का अगर वेरिएबल इसी में अवेलेबल है इंडिया में, तो यहाँ पर भी समवॉट यही चीज़ होगी ना। ये चीज़ अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी जगह है। हाँ, यूरोप US वगैरह की बात अलग है जहाँ पर बहुत सारे लॉज हैं और बहुत सारे आई थिंक मिनिमम वेज है और ये सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पर ये चीज़ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगेन योर एक्सपीरियंस, योर स्किल्स, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर कमिंग फ्रॉम, व्हाट इज़ हाउ योर कम्युनिकेशन स्किल्स लुक लाइक, इन सारी चीज़ों पे ये मैटर करता है कि आपकी सैलरी कितनी होगी। तो इसका कोई एक स्टिपुलेटेड आंसर नहीं है। ओके गाइज, आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी दुबई के बारे में जो आप ढूंढना चाह रहे थे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ ड्रॉप अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। दूसरा ये, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में एक टॉपमेट कंसल्टेशन के बारे में बात की थी। इफ़ यू वांट टू बुक दैट विद मी, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। देयर आर वेरी फ्यू स्लॉट्स अवेलेबल ओवर द वीक्स। मैं वीकेंड्स में सिर्फ 2-4 कॉल्स करता हूँ, 2 सैटरडे 2 संडे। सो इफ़ यू वांट टू बुक दैट प्लीज़ गो अहेड। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।